इस सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग दो टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और इसके अलावा सेकंड टूल नेम इज पोलर ग्रिड टूल। तो जिस तरह ग्रिड होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये काइंड ऑफ आपको टेबल स्ट्रक्चर देगा ग्रिड्स की फॉर्म में, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, वर्टिकल डिवाइडर, इसके अलावा हमारे पास इसमें स्क्यू की प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल में टॉप बॉटम, और इसी तरह वर्टिकल डिवाइडर में लेफ्ट राइट। इससे आप इसके वर्टिकल डिवीजन या हॉरिजॉन्टल डिवीजन को एक ख़ास परसेंटेज के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमें अवेलेबल है इसकी लैब के लिए इलस्ट्रेटर में। ये टूल अवेलेबल है अदर टूल्स लाइन सेगमेंट आर्क स्पाइरल के साथ। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल आपको ये टूल, और इसको अगर आप डबल क्लिक करें तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टीज अगर आप इसका व्यू करना चाहें तो डबल क्लिक ऑन दिस टूल। यहाँ पे रेक्टेंगल ग्रिड टूल ऑप्शंस, जिसमें इसकी विड्थ हाइट ऑलवेज फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और यहाँ पे इसकी जो डिविजन्स हैं वो आप यहाँ पे कम या ज़्यादा अगर आपको रिक्वायर्ड हो 10 डिवाइडर हॉरिजॉन्टल और 10 डिवाइडर वर्टिकल और मोर, you can go with this vertical divider and horizontal with skew values almost ये 0% होती है। तो इसको अगर आप ओके कर दें तो यहाँ पे आपके पास ये ग्रिड्स अवेलेबल हो गई, जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम की सूरत में आप इसको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर पॉपुलेट कर सकते हैं। तो ये आर्टबोर्ड के ऊपर आपके पास अवेलेबल हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स, जिसके ऊपर हम यहाँ पे अगर आपको फिल रिक्वायर्ड है तो फिल भी आप ऑन कर सकते हैं, और अगर आप इसमें स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना चाहें विद इट्स कलर, ये भी किया जा सकता है। स्ट्रोक की वैल्यू को हाई भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास इसमें जो डिफरेंट आपके पास प्रोफाइल विड्थ प्रोफाइल के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे स्ट्रोक की वैल्यू को आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये ब्रशेस हैं, तो ये आपके पास एनी ब्रश टाइप, कैलीग्राफी ब्रश टाइप, स्कैटर ब्रश टाइप और एनी ब्रश टाइप जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, इनको भी इस पे अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये ब्रश की इस ऑप्शन को अटैम्प्ट करेगा इसके स्ट्रोक के ऊपर। तो ये नंबर ऑफ आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें और इसको ग्राउंड के तौर पे आप यहाँ पे बनाना चाहें तो ये यहाँ से आपको सेट किए जा सकते हैं। और अगर आपको इसको दोबारा से नॉर्मल रिक्वायर्ड है तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 पॉइंट राउंड के साथ आप इसको दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। और ये यूनिफॉर्म और डिफरेंट जो आपके पास विड्थ प्रोफाइल वेरिएबल काइंड ऑफ, ये भी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से भी इसको किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो टूल्स हमारे पास जिसमें सपोर्टिंग टूल्स हैं, जिसमें ये टूल्स हैं जिसमें आप विड्थ टूल को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और वार्प ट्विरल वगैरह जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो वहाँ पे इसकी ऑप्शन को। तो स्टूडेंट ये ग्रिड्स जो हैं इसके ऊपर जो मोस्ट सुटेबल आपके पास सपोर्ट में टूल होता है वो शेप बिल्डर है, लाइव पेंट बकेट है और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। अगर आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर ये ग्रिड्स को आप शेप बिल्डर के थ्रू आप इसमें सेट करना चाहें विद स्पेसिफिक कलर आप फिल करना चाहें तो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें एंड देन गो विद दिस टूल शेप बिल्डर। तो शेप बिल्डर आपको प्लस साइन के साथ ये अवेलेबल हो जाता है, और जहाँ पे आप इसको लाइंस को बॉर्डर को डिस्कनेक्ट करना चाहें या इसको मर्ज करना चाहें तो ये मर्ज करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। इससे आप कोई भी शेप यहाँ पे बनाई जा सकती है।
तो यहाँ पे शेप बिल्डर टूल है जिसको आप विद इट्स प्रॉपर फिल वैल्यू आप ऑन कर दें, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। उसके बाद आप इस टूल को अटेम्प्ट करके आप कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आई वांट टू ड्रॉ काइंड ऑफ यू शेप। इन बॉर्डर को शेप बिल्डर के थ्रू मर्ज किया जा सकता है लाइक दिस। In this way, you can merge all the borders. और अगर आपको इसको रिक्वायर्ड हो, you can pick from this. You can use selection tool. Selection tool से आप इसको attempt किया जो आपने है, इसको आप separate भी कर सकते हैं. Just you need to select this one and drag it here. डबल क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कर लें और उस शेप को आप जो शेप बिल्डर के थ्रू आपने क्रिएट किया है उसको सेपरेट किया जा सकता है। और ये आपके पास ऊपर ऑप्शन है जिससे आप ग्रुप से लेयर और लेयर से एग्जिट बैक वन लेवल लाइक दिस। ये डिफरेंट डिज़ाइन करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेड टूल आपके पास एक फीचर, एक ऑप्शन, एक टूल जिसको आप अटेम्प्ट करके डिफरेंट डिज़ाइन अपने क्रिएट कर सकते हैं। वन मोर डिज़ाइन लाइक आप यहाँ पे ग्रेड्स को ड्रॉ कर लेते हो और करने के बाद अगर आप इसमें डिफरेंट स्ट्रोक वैल्यू को आप हाई करके विद डिफरेंट प्रोफाइल विड्थ आप इस डिज़ाइन को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप आर्ट बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे अगर आपको इसकी आउटलाइन जो आउटसाइड बॉर्डर है इसको रिमूव करना रिक्वायर्ड हो, अगेन यू हैव शेप बिल्डर। शेप बिल्डर से इसको रिमूव किया जा सकता है बाय प्रेसिंग ऑल्ट। आप इसको रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। ऑल्ट के साथ भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ लाइंस को बीच में से माइनस करना चाहें तो ऑल्ट के साथ आप इसको रिमूव भी किया जा सकता है लाइक दिस। इस तरह आप एक प्रॉपर रेक्टेंगल ग्रिड को ब्रेक कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स लाइक दिस ऑल्ट के साथ। ऑल्ट प्रेस करते ही यहाँ पे आपको माइनस सिंबल माउस पॉइंटर में आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, जिससे आप इस पूरे ग्रिड में से उन बॉर्डर्स को जिसको आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास अगेन शेप बिल्डर ऑप्शन, और ये इन तमाम बॉर्डर्स को माइनस करने के लिए लाइक दिस ऑल्ट के साथ। और शेप बिल्डर के साथ आपके पास जो सपोर्ट में टूल्स हैं, लाइव पेंट बकेट और लाइव पेंट सिलेक्शन, इसके थ्रू आप डिफरेंट डिज़ाइंस कर सकते हैं। लाइक ये आपके पास अगेन 10x10 का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड, और इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें विड्थ और हाइट विद सेम विड्थ हाइट, देन गो विद शिफ्ट टूल। तो शिफ्ट टूल के साथ आपके पास ये 10x10 की ग्रेड्स यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं, और इन ग्रेड्स के ऊपर अगर आप विद लाइव पेंट बकेट कलर्स इसमें आप फिल करना चाहें तो कलर्स भी यहाँ पे फिल किए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्वाचेस की लिस्ट अवेलेबल है। स्वाचेस की लिस्ट में से आप कलर्स को सिलेक्ट करके जहाँ पे आप इसको पेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप क्लिक करके इसको पेंट भी किया जा सकता है। बॉक्सेस को
फिल किया जा सकता है विद दैट स्पेसिफिक कलर। और अगर एट अ टाइम आपको बॉक्सेस को सिलेक्ट करना हो तो लाइव पेंट सिलेक्शन टूल भी अवेलेबल है, जिससे नंबर ऑफ बॉक्सेस को अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड हो आपको सिलेक्ट करना, तो ये सिलेक्शन के लिए एक बेस्ट टूल है। आफ्टर सिलेक्शन यू कैन अटेम्प्ट एनी कलर लाइक दिस। तो ये ग्रिड्स को फिल कर दिया गया यूजिंग दोज टूल्स। लाइव पेंट बकेट जस्ट सिंगल आप बॉक्स को आप फिल कर सकते हैं, और इफ यू वांट टू सेलेक्ट मोर ग्रिड्स गो विद लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। तो लाइव पेंट बकेट आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप इसको विद स्पेसिफिक कलर अगर आप फिल करना चाहें, जस्ट सेलेक्ट योर कलर, और उसके बाद आप इस ग्रिड्स को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे फिलिंग विद दैट स्पेसिफिक कलर आप यहाँ पे कर सकते हो लाइक दिस। तो ये सिंपल वे में आपको प्रोवाइड करता है कि आप इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर आप इसमें फिल करके इसको विद स्पेसिफिक कलर्स एक काइंड ऑफ डिज़ाइन के तौर पे आप इसको यूज़ किया जा सकता है। रेक्टेंगुलर ग्रिड with those three tools: shape builder, live paint bucket, and live paint selection tool. रेक्टेंगल ग्रिड को यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग काइंड ऑफ टेक्स्ट लोगो क्रिएट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वन मोर टाइम इसका एक और यूज लाइक दिस, डबल क्लिक, go with 14 number of horizontal grid and 14 number of vertical grid। यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें लाइक दिस शिफ्ट के साथ, go with alignment, put center vertical and horizontal भी center। ये आपके पास ग्रिड्स की प्लेसमेंट जो है अलाइनमेंट सेंटर ऑफ द आर्ट बोर्ड यहाँ पे कर दी गई। इसके बाद आप कोई टूल यूज कर लें लाइक सर्कल। शिफ्ट के साथ यहाँ पे इसको सर्कल को प्लेस कर दिया गया। इफ यू वांट टू पुट वन मोर सर्कल विद नो फिल, कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी एंड देन पेस्ट इन प्लेस लाइक दिस। शिफ्ट ऑल्ट के साथ जस्ट साइज वन ग्रिड डाउन कर लें, और अब you can go with shape builder, select all, shape builder, go with color, like I want to draw SMD, SMD, three grids for S like this,
3 grid for S and 3 grid for M, like this. For D, after attempting with the shape builder, इसको अगर आप separate करना चाहें from these grids, very easy way to do it, go with the selection tool. Just click, shift के साथ click, और ये separate from that grids. This is the easy way to separate your तो SMD का अगर टेक्स्ट लोगो में मजीद आप वर्क करना चाहें, वेरी इजी वे टू डू इट, जस्ट मेक वन मोर कॉपी. आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम गेट, जस्ट सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको एक्सपेंड कर लें. इसके अलावा पाथ फाइंडर में ऑप्शन यूनाइट, लाइक दिस. नाउ दिस इज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, और इस सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर आप फर्दर इस पे वर्क करना चाहें तो ये हमारे पास ऑप्शन है. इसकी स्ट्रोक अगर आप हाई करना चाहें, आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं. 6 इज ओके. और अगर आप इसके सराउंडिंग में आप सर्कल को प्लेस करना चाहें, यू कैन डू इट लाइक दिस. If you want to put circle, you can go with circle like this. Select both and go with alignment, center vertical and center horizontal, like this. इसको जस्ट फिट ऑन कर लें ऑल्ट शिफ्ट के साथ, like this. Make one more copy of both. Go with light paint bucket. Here I want to fill black. And in S, fill with white. M and D, like this. So ये आपके पास दो डिफरेंट वेरिएशन जिसमें आपको ब्लैक SMD एंड वाइट SMD एंड विदाउट एनी सर्कल SMD,
तो ये एक वे है जिसमें आप इसको ग्रिड्स को, रेक्टेंगल ग्रिड्स को अब यूज़ करते हुए मज़ीद इसमें अगर आप इस तरह के काइंड ऑफ टेक्स्ट लोगोस बनाना चाहें तो ये दिस इज़ अ इजी वे। जस्ट रिमेंबर, इसमें जो ग्रिड्स हैं वो लेटर्स के हिसाब से आप सेट कर लें। जस्ट 2 लेटर्स हैं तो उसमें आप उस हिसाब से आप कर लें। लाइक एम आपको 3 वर्टिकल चाहिए तो उसमें विद स्पेस काउंट करके आप उतने ग्रिड्स को ड्रॉ कर लें, और विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन मेक एनीथिंग। आप इसको क्रिएट कर सकते हो। पोलर ग्रिड में आपके दो चीजें होती हैं, एक स्लाइस होती है, एक सर्कल्स होते हैं, रेडियल डिवाइडर और कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक तो सर्कल्स होंगे और दूसरी इसकी डिवीजन होगी। तो आप अगर इसको क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर पोलर ग्रिड के ऊपर डबल क्लिक करके इसमें आपके दो मेन हेड्स होंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल जो आपकी डिवाइडर थे और वर्टिकल डिवाइडर थे, इसमें कंसेंट्रिक डिवाइडर्स हैं और रेडियल डिवाइडर्स हैं। एक को चले, अगर आप दोनों को देखना चाहो दोनों के लिए ये है स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी। इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो इस तरह, अगर आपने राउंड शेप में बनाना हो शिफ्ट के साथ बना लेना। जहां पे आपने इसको ड्रॉ करना है वहां पे आप इसको प्लेस कर सकते हो लाइक दिस। और अगर आप इसको यूज करते हुए अगेन आर फॉर रोटेट करता हूं, अगर इस पॉइंट को मैं यहां पे ड्रॉप कर देता हूं बिल्कुल नीचे सेंटर में, और इसकी रेपिटेशन चाहिए वो भी कर सकते हो। 30 डिग्री पे कर लें, 36 पे कर लेते हैं। कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो इस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आपके टूल का नाम है रेडियल। रेडियल में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक डिवीजन है, ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, स्लाइस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा सर्कल्स कितने लगने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सर्कल्स हैं, और 1 2 3 4 5, 5 ही डिवाइडर्स हैं। तो सर्कल्स हों या डिवाइडर्स हों, इनको कंट्रोल किया जा सकता है विद दिस टूल। यहां से आप सर्कल्स को, अगर आपने बढ़ाना है सर्कल्स को आप इंक्रीज कर लो। अगर आप रेडियल्स को बढ़ाना चाह रहे हो, रेडियल्स, रेडियल में 10 ले लेता हूं, ये रेडियल डिवाइडर है, ये सर्कल्स हैं, ठीक है। सर्कल 5 ही रहेंगे, डिवाइडर 10 हो जाएंगे, ये देखो। और अगर आप इसको ड्रॉप करना चाह रहे हो सरफेस के ऊपर, ऐसे भी दिखाना चाह रहे हो, आप इसको दिखा सकते हो। ऑल के साथ इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। और कुछ भी अगर आप डिजाइन क्रिएट करना चाहो यूजिंग दिस टूल तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एक शेप ऊपर है, दूसरी शेप नीचे है, ठीक है। इसकी फिलिंग भी हो जाती है, अगर आप फिलिंग करनी है फिलिंग भी कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, टूल का नाम है पोलर ग्रिड, और पोलर ग्रिड की प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्शंस हैं, डबल क्लिक करने से सामने आती हैं। इसमें दो मेन पार्ट्स हैं, एक रेडियल जो स्लाइस करेगा, दूसरा अगर आप सिर्फ सर्कल्स बनाना चाह रहे हो, अगर आप सिर्फ सर्कल्स बनाना चाह रहे हो सर्कल्स भी बना सकते हो लाइक दिस, 20 सर्कल बना देते हैं, ठीक है। और डिवीजन हम कोई नहीं रखते, 0 कर देते हैं। अब ये सर्कल्स बनेंगे, शिफ्ट के साथ करोगे, ये देखो ये सर्कल्स बन गए। और इन सर्कल्स में अगर अगेन यू वांट टू प्ले विद शेप बिल्डर वो भी कर सकते हो। लाइव पेंट बकेट आप अलाउ करता है कि इसके अंदर अगर आप कलर्स का वेरिएशन डालना चाहो, यहां पे आप कलर्स को प्लेस कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक। और कोई कलर करना कर सकते हो, येलो, ग्रीन,
येलो, ग्रीन। और आप किसी वक्त भी इस कलर को चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि जो कलर पेंट हो गया दोबारा चेंज नहीं हो सकता, कभी भी इस कलर को दोबारा से जाके चेंज कर सकते हो। और अगर आपने एक जैसे कलर करने हो स्टूडेंट्स, आपने कलर सेलेक्ट करना है लिस्ट में से, जैसे ऑरेंज करना चाह रहा हूं, क्लिक बस ड्रैग करना है, इन सब के कलर एक जैसे हो जाएंगे क्लिक बस ड्रैग करने से। अंडू कर देते हैं। इसका मतलब अगर आपने कंजैक्टिव बॉर्डर में एक जैसा कलर करना है वो भी कर सकते हो, अगर हर जगह पे कलर डिफरेंट करना है ये भी कर सकते हो। बस आपने फिंगर ऑन एरो कीज रखनी है, कलर चेंज करते जाओ, बढ़ते जाओ। ये रेडियल जो आपके हैं, एक डिवाइडर्स होते हैं, एक सर्कल्स होते हैं, ये सर्कल्स का यूज है, ठीक है। अगर आप डिवाइडर्स का करना चाह रहे हो, डिवाइडर का भी इसी तरह है। ये देखिएगा, इधर डिवाइडर का कर लेते हैं, डबल क्लिक करो। कभी आप इस तरह की रेडियल ग्रिड रिक्वायर्ड है तो ये काम कर सकते हो। इसको मैं 0 कर देता हूं, इसको मैं 20 कर देता हूं। अब ये डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स होंगे इसके। ये इसमें सर्कल्स नहीं है, ठीक है, इसमें सर्कल्स नहीं है, इसमें सिर्फ डिवाइडर्स है रेडियल। ये जो आपको नजर आ रहे हैं सर्कल्स और रेडियल में फर्क ये सामने। और इसमें भी वही रोल जो डिवाइडर शेप बिल्डर का है, लाइव पेंट बकेट का है, वही काम इसका भी है। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर मैं आपको कहूं कि इसका काम क्या है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, इसका काम ये होता है स्टूडेंट्स कि आप पहले एक काम कर लेना, लाइव पेंट बकेट से क्लिक कर देना एरिया पे, हो गया। उसके बाद आप इस टूल पे चले जाना, टूल का नाम है लाइव पेंट सिलेक्शन। इससे होता क्या है, आप अपनी स्लाइस को सिलेक्ट कर सकते हो। कर दूं क्या, क्लिक, हो गई स्लाइस। इधर आके अगर आपने कंजैक्टिव करने हैं तो इसको ड्रैग कर लो, कंजैक्टिव हो जाएंगे, ये देखो। इसके अंदर फिलिंग आपने ये कर दी, इधर आ जाओ, इनके अंदर आपने फिलिंग ये कर दी। साइड पे क्लिक करो, ये देखो, क्योंकि लाइंस रेड हैं इसलिए नजर नहीं आ रही, इधर लाइंस भी हैं, ठीक है। आपको यहां क्यों नजर आ रही है, क्योंकि येलो के ऊपर येलो और कलर आपस में मैच नहीं करना, वरना इधर आपको लाइंस भी नजर आएंगी। अंडू कर देते हैं। तो बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपने सबसे पहले करना क्या है, और अगर आप इनमें अलग अलग कलर करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है, टूल का नाम है लाइव पेंट। लाइव पेंट से आप किसी एक बॉक्स में कलर डिफरेंट करना चाहो, ऐसे येलो, ये भी कर सकते हो। ये लो, अब बना सकते हो। अंडू कर देता हूं। आप ये भी कर सकते हो लाइव पेंट सिलेक्शन से कि आप कुछ सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके इकट्ठा अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। सिलेक्शन इसीलिए इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक कर दो, हो गया सिलेक्ट। अब शिफ्ट के साथ इसको कर लो, एक छोड़ के एक कर रहा हूं, ये लो, इनमें कलर एक जैसा रख दो। अब ये रह गई ये शेप के साथ। अगर सिलेक्शन हो भी जाए, आप कैंसिल करना चाहे दोबारा क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हो। एक दफा क्लिक करने से ऑन होगा सिलेक्शन, और दोबारा शेप के साथ क्लिक करेंगे तो ऑफ होगी सिलेक्शन। अब ये देख रहे हो, शेप के साथ मैं सिलेक्शन करने के बाद इसके ऊपर कलर अटेम्प्ट कर लेता हूं। तो बाद अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी प्रेजेंस चाहिए होती है, और उसको आप डिजाइनिंग के तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहे हो,
बाकी इसकी अलाइनमेंट भी है, अलाइनमेंट भी कर सकते हो। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हों तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप बना के अपने पेजेस को इस तरह रेडी कर सकते हो। ये पोलर ग्रिड की एक और एग्जांपल देखते हैं। तो पोलर ग्रिड हो या रेक्टेंगुलर ग्रिड हो, आप इसको अपने डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डबल क्लिक करके एक और चीज यहां पे नोट करो, इसमें स्क्यू की वैल्यू भी है। जिस तरह रेक्टेंगुलर में स्क्यू थी, इसमें भी स्क्यू कर सकते हैं। फर्क क्या होगा, आपकी जो लाइंस हैं इन स्क्यू और ये आउट स्क्यू है। जिस तरह फासला जो रोज का और कॉलम्स का हम सेट करते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड में, तो इसमें जो सर्कल्स हैं वो आपके 50% या जितना भी आप करना चाहो। अब डिस्टेंस जो है सर्कल का फासला एक से दूसरा 50% इंक्रीज होगा आउट की तरफ। आउट है ना, ये इनकी तरफ है इधर लेफ्ट साइड पे, ये आउट की तरफ 50%। और डिवाइडर क्या रखने हैं, डिवाइडर रखने हैं, रखो, थोड़े कम कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली फोकस कर सको सर्कल्स पे। ये देखना, डिफॉल्ट कर लेते हैं ताकि आउटलाइन नजर आए। फिलिंग वाइट है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि डबल क्लिक करके आपने ये डिसाइड करना है कि कितनी रोज और सॉरी कितने रेडियल, और ये इसलिए नजर नहीं आए थे कि जीरो है। ये मैं अब दे देता हूं, ये देखो 20 दे देते हैं। पिछली बार सर्कल्स लगे थे, फासला सेम था एक दूसरे से, अब डिफरेंट डिफरेंट होगा 50% आउट की तरफ। ये लो, बना लो, चेक करो, आउट की तरफ देख रहे हो, हर अटेम्प्ट में 50% लेस हो रहा है बॉर्डर की तरफ, ये देखो। और अगर आपको लाइन चाहिए नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी है। अब अगर आप इसके अंदर कलर्स को प्लेस करना चाहो या शेप बिल्डर से शेप चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। पेंट कर दूं, ये लो। क्या लिख रहे हैं, किसके ऊपर, वो तो जो मर्जी लिखो। ये अब ग्राउंड बन रही है आपकी शेप, अब इसके ऊपर जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है। इसको बैकग्राउंड में रखो, इसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट देना है अपना दे दो। हेडिंग टेक्स्ट है आपका। वो हेडिंग रखनी, हेडिंग रखो। कोई आपने इसके ऊपर इमेज को प्लेस करना है, इमेज को प्लेस करो, ग्राउंड में वो दिखा दो, बैकग्राउंड में। क्या ख्याल है, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये आपने अपना माइंड अप्लाई करके डिजाइन को अपने कंप्लीट करो। अब ग्राउंड के तौर पे आपने इसको एज ए ग्राफिक्स के तौर पे आपने इसको लगा दिया। जो भी आपने दिखाना है, जिस तरह भी दिखाना है, ये आप इसकी कॉपीज बना लो, जितनी मर्जी बना लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
कंटेंट अपना आपने कोई राइट करना है वो कर लो। जहाँ प्लेस करना है कर लो। इसको रैप उसी तरह करवा लेना जिस तरह आपको बताया था मैंने। ठीक है ना? रैप करना है रैप कर लो। जो ऑप्शन सिखा दिए ना उसको उसी तरह इस्तेमाल करो। इसको फिल भी कर सकते हैं। अगर आप फिलिंग करना चाहो सेम कलर की वो भी की जा सकती है, अलग अलग करना चाहो वो भी कर सकते हैं। मैं अब रैप को देख रहा हूँ। रैप इसको अटेम्प्ट एज ए शेप है, उसके ऊपर ही आ रहा है ना। हम्म। मैं सिर्फ रैप के ऑप्शन को जरा वेरीफाई कर दूं। ये शेप के ऊपर हो रही है। ठीक है, शेप के ऊपर कर रहा है, इमेज पे भी करता है। मैं सिर्फ ये वेरीफाई कर रहा था कि ये हम ग्रिड्स के ऊपर अगर करना चाहें तो ग्रिड्स के ऊपर अलाउ करता है कि नहीं करता। ये ग्रिड्स हैं। ठीक है, वाइट फिल है, स्ट्रोक ब्लैक है। इसको करता है कि नहीं करता, सिर्फ इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कर रहा है, ठीक है ना। अब अपनी ग्रिड्स को, वो सॉरी वो बैकग्राउंड में पड़ी हुई थी इसलिए नहीं कर रहा। फ्रंट पे नहीं ना लेके आया, ब्रिंग टू फ्रंट करता तो वो कर देता। ये देख रहे हो। और इसके अंदर अगर आप बाकी एक्शंस करना चाहो उसके लिए फिर आपने इसमें जाना है। कलर्स वलर आपने रखनी है। ठीक है, अलग अलग भी दे सकते हो। हर वैल्यू को अलग से पॉपुलेट करके एक अच्छा सा डिजाइन पोलर ग्रिड के साथ आप बना सकते हो। जिस तरह आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगुलर ग्रिड है तो पोलर ग्रिड है, और ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा आपने इनको अटेम्प्ट करना है। ये दिख रही है आपको, ये बन जाएंगी। ये इसको अटेम्प्ट कीजिएगा कि ये कैसे बनेंगी। अब ये जो ये आपको दिख रही है लेफ्ट साइड पे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, छह रेडियल्स चाहिए। और सेंट्रिक आप तीन कर लो, चार कर लो, पांच कर लो। ये देखो, एक और बनाते हैं आर्टबोर्ड। कितने चाहिए जी डिवाइडर। छह डिवाइडर कर दें। और सर्कल्स कितने चाहिए, 10 सर्कल कर लेते हैं। सॉरी, डिवाइडर जो है रेडियल डिवाइडर 10 हैं और सर्कल 6 हैं। ठीक है,
और ये डिफरेंट डिफरेंट इसका जो रेवोल्यूशन है वो सर्कल का, वो डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट इसलिए है स्क्यू की वैल्यू की वजह से। स्क्यू की वैल्यू को चेक कर लो एक दफा। स्क्यू की वैल्यू 50 है, ठीक है, इसको 0 कर देना। बाय डिफॉल्ट ये दोनों वैल्यूज रेडियल हो, अगर रेडियल को करके दिखाऊं, रेडियल में इस तरह होगा, ये देखो रेडियल डिवाइडर में देखना, डिजाइन देखना क्या चेंज आती है। ये है सेंट्रिक में और ये है रेडियल में। फर्क देखो, दोनों में फर्क, ठीक है। एक में आपको रेडियल डिवाइडर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही है, कम होते 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 बिल्कुल सबसे लो वैल्यू आ गई, बढ़ते 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 पूरा ये 360 डिग्री के ऊपर, ये देख रहे हो एंगल, ये स्क्यू है। जबकि ये आपका सेंट्रिक सर्कल्स का डिस्टेंस है 50% इंक्रीज। अब आपने इस तरह के डिजाइन बनाना है तो रेडियल डिवाइडर के ऊपर स्क्यू सेट कर लेना। इस तरह के आपने रेडियल बनाना है तो आपने सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर स्क्यू सेट कर लेना। तो स्क्यू क्या करता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट स्क्यू भी है, वो यहां सेट कर लेना। ये देखो, पिछली बार आपने स्क्यू, अब मैं नेगेटिव साइड पे चले जाता हूं, भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क सिर्फ उसके ऊपर इन और आउट के ऊपर लगेगा इस तरह। ये देखो, चेक करना, दोनों स्क्यू छटके हुए हैं, डिवाइडर के भी। डिवाइडर की तरह खत्म कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि दोनों में फर्क क्या है। ये 0 कर देता हूं, सर्कल्स बढ़ा देता हूं, 20 कर देता हूं। ये चेक चेक करना, साइड बाय साइड दोनों डायग्राम आपकी आ रही है। एक में अंदर की तरफ आपका सर्कल की वैल्यू कम हो रही है, एक तरफ बाहर की तरफ जाते हुए कम हो रही है। ये देख रहे हो, ये डिस्टेंस कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और आखिर में ये सबसे कम एंड पे होगा। जबकि इधर क्या हो रहा है, इधर उल्टा हो रहा है, इधर अंदर की तरफ डिस्टेंस कम हो रहा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। क्या आपको स्क्यू का समझ आया? स्क्यू में क्या फर्क होता है, रेडियल या कंसेंट्रिक सर्कल्स का। जहां तक, दोबारा से देखो, एक एक वैल्यू को बड़े अच्छे तरीके से आपने देखना है। स्क्यू की वैल्यू में फिलहाल 0 कर देता हूं, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं 0, बाय डिफॉल्ट वैसे 0 होता है। 20 सर्कल्स बनाना चाह रहे हो, कम कर देते हैं, 20 ज्यादा नजर आ रहे हैं, 10 सर्कल्स कर देते हैं, अब 5 डिवाइडर कर देते हैं। ये लो, अब बना लो, बना शेप के साथ। अब अगर आपको कहा जाए कि इसमें से कुछ ब्लॉक्स को निकालना है, कुछ को रखना है, आराम से, जिनको निकालना है स्टूडेंट्स, जिनको आपने निकालना है शेप बिल्डर से निकाल दो। आपने ये सारे सर्कल्स बीच वाले निकालने हैं, ये देखो, बाहर वाले को नहीं कर देना, यहां तक, ये वाले भी निकाल दो, ये देखो। छह ले लेते, 5 लिए ना, 6 ले लेते, एक छोड़ के एक हो जाता। चले कोई बात नहीं, एक तरफ ये 2 कर लेते हैं, एक तरफ ये एक सिंगल को कर लेते हैं, ठीक है। और बाहर की बाउंड्री चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप बताओ। बाहर की बाउंड्री अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑल्ट के साथ निकाल दो, बाहर की बाउंड्री चली गई। अब आपको ये क्या है, इसको भी ऑल्ट के साथ निकाल दो, ये लो। ये रेडियल ग्रिड में भी, सॉरी रेक्टेंगल ग्रिड में भी ऐसे ही आपको करना चाहिए था, ऑल्ट के साथ। तो फालतू लाइनें नहीं बन गई थी, जो अब आपने टी या ऐसा बना दिया था तो ऑल्ट के साथ उसको खत्म कर देते फालतू लाइनों को। ये लो, खत्म हुई कि नहीं हुई?
अब कलर्स में डाल दें, एक जैसा करना है या अलग अलग करना है, या अलग अलग करना है। ये लो कलर बता दो। और अगर आप चाह रहे हो कि बाकी रखने हैं या निकाल दूं, वो आपकी मर्जी है। या इसमें आप चाह रहे हो एक छोड़ के एक कलर सेम रखने, दो कलर रखने बस, तो फिर इसके लिए फिर आपके पास ये टूल है लाइव पेंट। यहां से पहले सिलेक्शन कर दो, एक शेप के साथ, दो शेप के साथ, तीन, सिलेक्ट हो गया। कलर क्या रखना है इसमें, फिर बाकी देख लो, एक शिफ्ट 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 शिफ्ट, ये लो। देख रहे हो, इसका मतलब है अगर आपने सिलेक्शन करनी है, एक छोड़ के एक करनी है, तो ये इसके लिए बेहतरीन टूल है सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन जब हो जाती है, कलर अटेम्प्ट कर लो, हो गया। और अगर आपको ये निकालने हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। ये एक आपने शेप बनाई है यूजिंग रेडियल ग्रिड। तो रेडियल ग्रिड से आपको ये एडवांटेज है कि कभी ऐसी शेप्स अगर आपको रिक्वायर्ड हो, तो रेडियल ग्रिड आपको अलाउ करता है कि पहले तो आप डिसाइड कर लो शेप कैसी चाहिए, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी सेटिंग कर दो, कितनी कंसेंट्रिक डिवाइडर चाहिए, कितने रेडियल चाहिए डिवाइडर। ये जब हो जाए फाइनल, तो आप इस तरह इसको बना लो। और अगर आपको कहा जाए मुझे सारा कुछ खत्म करना है, सिर्फ ये रखना है, तो शेप बिल्डर में चले जाओ। आप सिर्फ ये वाले रखना चाह रहे हो, बाकी सारे खत्म करने चाह रहे हो, खत्म ऐसे होते हैं। सेंटर वाले सर्कल को भी रखना है मिसाल के तौर पे, बाकी सब खत्म करने हैं। अब रह गई बाहर वाली लाइनें। बाहर वाली लाइनों के लिए स्टूडेंट्स ऑल्ट 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 ऑल्ट, ये लो। ये आपके पास एक सिंपल सी शेप, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यूज में ऑन कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। अगर इसमें कलर रखना चाह रहे हो, तो ये आप ले लो। अगर इनकी भी दरमियान की बाउंड्रीज को आप ब्रेक करना है, अगेन शेप बिल्डर, दरमियान वाली बाउंड्रीज को खत्म करने लगा। इसका कलर आपने क्या रखना है बताओ, लाइव पेंट बकेट, इसका कलर क्या करना है। बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लो, तो यू कैन मेक एनीथिंग। अब ये एक चीज बन गई आपके पास, पूरा फुल फ्लैज डिजाइन। अब इस डिजाइन को अब आपकी मर्जी है किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, वो आप बता दो। इसकी मल्टीपल कॉपीज निकालनी है या इसको एज ए होल रोटेट करवाना है। ठीक है, एज ए होल रोटेट करवाना वो भी करवा सकते हो, जब आपकी मर्जी है इसको किस यूज में लेके आना चाह रहे हो। आर फॉर रोटेट,
क्लिक ओवर हेयर, ऑल्ट के साथ एंगल बता दो, सिक्सटी ले लें, 45 ले लें, 90 कर लें, 90 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप एक सिंपल सा वे जिसको यूज करते हुए आप अपने डिजाइन को एक अच्छा स्टाइल दे सकते हो। अभी आप पे डिपेंड करता है कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, पेज के ऊपर शो करना है इस डिजाइन को। तो ये पोलर ग्रिड है, तो इसका मतलब पोलर ग्रिड से स्टूडेंट्स ये सारी आप ऑब्जेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, ये सर्कल्स बनाए हैं, ये आपकी वो हैं डिवाइडर्स। इनको फर्दर आप अपने अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये अगर सेंटर में आप देखो, ये पोलर ग्रिड का यूज किया गया है दो तीन डिफरेंट वेज में। एक ग्राउंड बनाई हुई है, उसके ऊपर ये छोटे से ये सर्कल्स बने हुए हैं, उसके ऊपर फिर फर्दर इसको रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आप कभी जरूरत पड़े, आप रेक्टेंगुलर ग्रिड हो या पोलर ग्रिड हो, अपने डिजाइन रेडी कर सकते हैं। बिग, लेकिन पहले डिसाइड कर लेना करना क्या है। आपको रेडियल डिवाइडर चाहिए 40, सर्कल नहीं चाहिए। ये डिवाइडर्स आ गए पूरी स्क्रीन के ऊपर। शेप बिल्डर ले लो, बाहर वाली लाइंस को ऑल्ट के साथ खत्म कर दो। चार हिस्से हैं ना, चारों हिस्सों के अलग से आपने लाइंस खत्म कर दी। अब इसके ऊपर डिफॉल्ट करके जो आपको कलर रिक्वायर्ड है कलर दे दो। जितना वेट करना है वेट कर लो, स्ट्रोक का वेट सिलेक्ट कर लो। पहले सिलेक्ट करके ये कलर हो गया, ये वेट हो गया, ये स्टाइल हो गया। जो आप देना चाहो, ये इसके ब्रशेस हो गए, जो आप करना चाहो सारे अवेलेबल हैं। इसका मतलब है आपने जो डिजाइन रेडी करना है आप यहां से कर सकते हो। यहां से कर देना। वेट कम कर देना। कैसे जबरदस्त जबरदस्त किस्म के डिजाइन बन के सामने आ रहे हैं। बस आपने पोलर ग्रिड को यूज किया है और वेट के साथ कलर के साथ इसको चेंज किया जैसे करना चाहते। समझ रहे हो कितनी जबरदस्त किस्म की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है।
बहुत सारी हैं, लिस्ट लंबी चौड़ी है, ठीक है। हाँ, बहुत काम है इसमें। ये आप इसको बना भी सकते हैं। ये जितने आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं ब्रशेस के स्टाइल, ये आप खुद भी बना सकते हो। इनमें से खुद से अगर कुछ क्रिएट करना चाहो वो भी किया जा सकता है। वेट को ज़रा कंट्रोल कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा आपको उसका जो स्टाइल अच्छा ना लगे, यहाँ से कर लेना। zigzag लाइंस, बहुत ऑप्शंस हैं। जब नजर ना आए थोड़ा वेट बढ़ा देना। पूरा का पूरा एक जबरदस्त किस्म का स्टाइल बनता हुआ स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। बात स्टार्ट की थी एक पोलर ग्रिड से। अब पोलर ग्रिड के ऊपर आप इसको यूज़ करते हुए कुछ भी इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। बैकग्राउंड में एक अच्छा स्टाइलिश किस्म का आपको नज़र आएगा। इसको फ्रंट पे ले आते हैं अरेंजमेंट में, बैकग्राउंड में प्रेजेंस। हाँ, ये राइट क्लिक करके यहाँ से रेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया ना, पीछे था असल में मॉडर्न, अब ये फ्रंट पे ले गए। तो बाद वक़्त आपको इस तरह के डिज़ाइन रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज की डेट में क्या आपको समझ आया कि आपने इन टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, शेप बिल्डर को कैसे इस्तेमाल करना है? बस इसमें ऑल्ट की का ये रोल था आउटसाइड बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए। लाइव पेंट बकेट है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है, और विद पोलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रिड है।